Please, please, Ma'am. please, Ma'am. please, Ma'am. please, Ma'am, please, hands behind your back. please, Ma'am, hands behind your back. please, Ma'am, please. do not resist me. That is another No, no, charge. I'm not. Ma'am, I'm listen not. to me. Listen to me. Yeah. Listen to me. ये है अमेरिका में एक खातून पकड़ी गई जिसने पुलिस को ना सिर्फ रिश्वत देने की कोशिश की बल्कि उनको बहुत सारे ड्रामे करके दिखाए। 700 से जायद मरतबा इसने प्लीज प्लीज का लफ्ज इस्तेमाल किया और उसके बाद इस खातून का ताल्लुक किस मुल्क से निकला, वजह क्या बनी, बहुत ही एक सबक अमोज वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। और फिर देखिएगा कि कुछ लोग इतने अमीर होते हैं, उनके अच्छे मुल्कों के वीज़े भी लग जाते हैं और उनके पास डायमंड की ज्वेलरी भी होती है, लेकिन वो अपनी कुछ ऐसी नीच हरकतों से बाज नहीं आते कि जिससे ना सिर्फ उस मुल्क में अपने मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस बनती है बल्कि जो कम्युनिटी वहां रहती है वो उनके साथ भी शर्म से झुक जाते हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इसमें बहुत बड़ा मैसेज भी है और इसकी जो तफसीलात आई हैं वो भी बड़ी अजीबोगरीब और दिलचस्प किस्म की हैं। वीडियो शुरू करते हैं। इस खातून का ताल्लुक इंडिया से है और ये मुसलमान है। इसका जो वीज़ा लगा था अमेरिका का, ये विजिट वीज़े पे गई थी और वर्जीनिया में ये जब मौजूद थी और उसी दिन इसकी वापसी की फ़्लाइट थी, तो ये वहाँ पर एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल सुपर स्टोर में चली गई और जब इसने वहाँ पर देखा कि पूरे रैक्स कीमती चीज़ों से भरे हुए हैं, तो कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो क्यों ना मैं यहाँ से चीजें चुरा लूं। इसने वहां पर चोरी शुरू कर दी। लेकिन आजकल बाहर के मुल्कों में आप सबको पता ही होगा कि वो जो लोग स्टाफ वहां पर चेकिंग के लिए होता है वो कम होता है, लेकिन जो कैमरे लगे होते हैं सीसीटीवी, उनकी मॉनिटरिंग के लिए वो सारा स्टाफ अंदर बैठा होता है और एक एक कैमरा एक एक बंदा देख रहा होता है जो भी लोग वहां पर घूम फिर के शॉपिंग कर रहे होते हैं। इस खातून ने चोरी कर ली, पकड़ी गई और उसके बाद जब इसको उन्होंने अपने स्टोर में बिठाया, कंट्रोल रूम में बिठाया और साथ ही पुलिस को कॉल की, तो पहले तो बड़ी कॉन्फिडेंट थी और बड़ी आराम से कहती रही है कि अच्छा ये चीज़ें जो है ना ये मैं खरीद लेती हूँ, इसमें क्या है कि मैं तो खरीदना चाहती थी, खरीद लेती हूँ, डबल प्राइस दे देती हूँ। पुलिस आ गई, पुलिस ने डैश कैम लगाया हुआ था और बड़े ही अच्छे मुहज्जब तरीके से इसके साथ पेश आए और फिर जनाब इसने बार बार उनको जो लफ्ज़ कहे वो थे प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़। और इसके साथ साथ ही ये जब इसको वो पकड़ने लगे तो इसने जनाब उनको ये कहना शुरू कर दिया कि देखो आपके घर में भी माएँ बहनें हैं, तो मुझे भी अपनी माओ बहनों की तरह समझ लो और मेरे पे रहम करो। ये ज़रा सुनिएगा। I'm like your sister, like your mother. Step over there, please. I know. It's my first chance. I never ever do this. उसके बाद पुलिस ने जनाब इसको एक भी नहीं सुनी और इसको पूरा जो है ना वो पेपर वर्क कंप्लीट करके अपना कोशिश की कि इसको आप जो है ना वो पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। लेकिन इसने कहा कि यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कजन्स हैं और उनको नहीं पता लगना चाहिए, मुझे प्रॉमिस करो कि आप किसी को बताओगे नहीं ये जो मेरे साथ आप कर रहे हो, मुझे अरेस्ट कर रहे हो। लेकिन वो किसी नॉन प्रोफेशनल अदारे से थोड़ी थे, वो तो पूरे प्रोफेशनल थे और बड़े तरीके से उन्होंने बिल आखिर इसको वैन तक ले जाने की कोशिश की। जब वैन तक इसको ले जाने की कोशिश की तो उसमें ये साथ साथ ही जो है ना वही तरले मिन्नतें करती रही और जब ये वैन में पहुंच गई तो उनको कह रही थी कि आप बहुत बुरा कर रहे हैं, आप मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। Sir, you did very wrong. चोरी किसने की? मोहतरमा ने। और पुलिस ने जस्ट इसको तमीज और अदब के साथ पकड़ा है तो वो बुला कर रहे हैं। अच्छा, अब जनाब यहाँ पर जब उनको वैन में बिठा रहे थे तो वहां पर भी ये मुसलसल ड्रामे कर रही थी और एक स्टेज ऐसी आई कि इसने वहां पर कहना शुरू कर दिया मेरा बीपी लो हो रहा है और मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। लॉ ये होता है कि वहां पर अगर किसी को इस तरह अरेस्ट करते हैं ना, तो अगर किसी बंदे को कोई पेन हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कोशिश करते हैं कि इसको ट्रैवल करने से पहले या इसको थाने या जेल में देने से पहले मेडिकल को जो ना अमले को बुला लिया जाता है। तो जब इस खातून ने मुसलसल शोर किया कि मेरा बीपी शूट कर गया और मैं तो मरने वाली हूँ ये वो, तो उन्होंने टीम बुला ली, वो जो मेडिकल चेकअप करती है। तो वो जब टीम आई तो उन्होंने जनाब पूरे अच्छे तरीके से इनका मेडिकल किया मशीनें लगा के और बाद में ओके की रिपोर्ट कर दी कि इसको रत्ती भर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी तो दूर की बात इसके पूरे शरीर में कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर जनाब उन्होंने कहा कि चले अब हम आपको जेल लेके जाएंगे। यहां ये कहती है कि आप मुझसे पैसे ले लो, यहां ही खत्म कर दो, मुकमका कर लो, मेरे पास ज्वेलरी भी आप ले लो, जो मर्जी मेरे साथ कर लो, लेकिन आप मुझे यहां छोड़ दो। ये सुनिएगा। Please say him, take this money. We don't want your money. We can't take your money. And even my jewelry. No. I
Diamond ring. No, ma'am. Please. No. You know that's another charge. पुलिस वाले बार बार इसको कह रहे हैं कि देखिए ये जो आप हमें रिश्वत या इस तरह की चीजों की ऑफर कर रही हैं ये भी एक नया चार्ज आप पर लग जाएगा, ऐसे बार बार मत कहो। लेकिन ये मुसलसल यही कहती आ रही थी। कभी कह रही थी आपकी जो हथकड़ियां ये मुझे हर्ट कर रही हैं, कभी कह रही थी कि जी आज मेरी फ्लाइट है तो मैंने आज वापस इंडिया जाना है तो इसलिए मुझे छोड़ दे, मैं हर सूरत इंडिया जाना चाहती हूँ, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी और मेरी बदनामी भी होगी अगर ये वीडियो आपने लीक कर दी तो। उसके बाद आपने जो देखिएगा कि जब ये वैन में बैठने लगी तो इसका जो स्कार्फ था ना गले में, जिसने इसने छोटा सा दुपट्टा सा लटकाया हुआ था वो थोड़ा सा सिरक गया। तो इसने फौरी तौर पुलिस वालों को कहा कि ये दुपट्टा मेरा जो गले में है ना इसको आप ना छेड़े, मैं एक मुसलमान हूं और हमारे रिलीजन में जो है ना ये दुपट्टा जो है ना रखा जाता है। तो मेरा ख्याल है ये पहले सुन लीजिएगा। Yeah, this is we don't wear. We Muslim. Ma'am, stop I'm this. Muslim. Don't do this, please. Ma'am, stop. हाँ. Just stop. This scarf no. अच्छा, मोहतरमा को ये तो ख्याल आ गया कि मैं मुसलमान हूं और हमारे रीजन में ये दुपट्टा गले में, हालांकि मुझे नहीं पता ये गले में दुपट्टा डाला जाता है या सर पे बालों को छुपाया जाता है। हमने तो जो सुना है कि वो जनाब सर पे उसको जो बाल है ना उनको छुपाया जाता है, लेकिन गले में डालना चले वो भी मान लेते हैं। लेकिन क्या चोरी जो है ना वो इसके रिलीजन में जो है ना वो जायज है? मतलब दुपट्टा गले में डालना तो जायज हो गया ना इस्लाम में, तो क्या चोरी करना ठीक है? उसके बाद जनाब इसको खातून को जो है ना उन्होंने जब जेल में लेके गए तो वहां पर जाके उन्होंने कहा कि जी अब आपकी जमानत होगी, यानी कि आपका कोई जमानती हमें चाहिए होगा, कोई है आपका जानने वाला? कहती है बहुत है लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहती। पुलिस वाली को कहती है कि आप ऐसे कि आप मेरी जमानत दे दो, जो मेरे मचलका है या जो भी पेनल्टी है वो मैं आपको दे देती हूँ, मेरे पास पैसे हैं, ज्वेलरी है, डायमंड रिंग है, तो मैं किसी अपनी कजन वगैरह को जो है ना वो नहीं बताना चाहती, फ्रेंड्स को नहीं बताना चाहती कि मेरी जमानत अगर वो करवाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, वो कांट डू दैट, ये आपको कोई दूसरा बंदा ही आपकी जमानत करवाएगा। अच्छा, उसके बाद एक रात बाद इसकी सुबह जमानत हो गई। अब ये चीजें बताने का मकसद ये नहीं था कि उसका ताल्लुक किस मजहब से था, उसका ताल्लुक किस कंट्री से था। मकसद ये है कि ये एक साल के अंदर कोई 20वां वाकया है और तमाम के तमाम लोग जो है ना उनका ताल्लुक इंडिया से और तमाम ही जो है ना वो अमेरिका में चोरियां करते पकड़े गए हैं। अब ये नहीं है कि जो इंडिया से जिसका ताल्लुक होता है वो चोरी होता है, हरगज ऐसा नहीं है। इंडियन लोग बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, टेक्निकल की पोस्ट हैं उनकी, IT के बड़े माने हुए लोग हैं, पूरी दुनिया में मेहनत करते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बिजनेस है, उनके प्रॉपर्टी के बिजनेस है। लेकिन ऐसे लोग जो है ना जो विजिट वीजे पर 4 दिन के लिए वहां जाते हैं और जाते ही उनकी कोशिश होती है कि अगो वहां केड़ा होना, इथों जनाब ट्रालियां भर के लै जाओ, उत्थे जावांगे तो लोगों ने जो गेस्ट जो हमारे रिलेटिव्स होंगे उनके लिए गिफ्ट कहाँ खरीदते फिरो, यहाँ से जो है चोरी करो और ले जाओ। ये बहुत बड़ा एक बुरा ट्रेंड चल निकला है। वीडियोज इसलिए बनाते हैं कि शायद किसी के ज़हन में ये होता है कि बाहर के मुल्कों में हम चोरी करेंगे और उसके बाद जनाब पैसे बच जाएंगे और गिफ्ट लेके आएंगे ढेर सारे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। इतना उनका सर्विलेंस जो है ना वो निज़ाम है, कैमरे खुफिया लगे हुए हैं कि आप जो ही स्टोर में एंटर होते हैं तो आप अगर शॉपिंग करते हुए ऐसे ऐसे देखेंगे ना तो वो आप पर फोकस कर देंगे जो अंदर स्टाफ बैठा हुआ है कि जी ये बार बार दाएं बाएं देख रहा है, ये बंदा है या औरत है, ये कोई ना कोई गड़बड़ करेगा, उसमें फोकस रख देते हैं, उसको देखते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। अब वहां जाके अगर देखेंगे कोई नहीं आ रहा इधर उधर और साथ ही कोई चीज छुपाएंगे, उन्होंने कह दिया अब ये पक्की चोर है, साथ ही काउंटर वाले को भी कह दिया कि एक इस तरह की रेड कलर की उसने स्कर्ट पहनी है, ये है वो है, सारा कुछ मॉनिटर हो रहा होता है। रब दा वास्ता बाहर जाओ लेकिन एहो जी चवला ना मारो। लाखों रुपया लगा के टिकट ले ली, वीजा ले लिया, मिन्नते करके या अल्लाह सुबह मेरा इंटरव्यू, मेरा पास वीजा कभी लग जाए, और अगर लग गया तो पचोया हरकत ना करया करो इस तरह। कम से कम जो लोग बाहर के मुल्कों में बाइज्जत तरीके से रह रहे हैं, जो फैमिलीज बाइज्जत तरीके से रह रही हैं, उनका ताल्लुक किसी भी कंट्री से है, उन्होंने अगे बेड़ियां जो बट्टे ना पाओ, उनको जो है ना वो इज्जत के साथ वहां रहने दो। खुदा के लिए बाद में तरले मिन्नतें करने की बजाय 5 बार ये सोच लो कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे, माफी फिर नहीं होती। वहां पर ये काम नहीं चलते कि आप उनको कहेंगे जी मैं तेरी भैन लगनी है, मैं तेरी मामा बजावा। ये चीजें उनको मजीद इरिटेट करती हैं। वो कहते हैं कि तुम एक चोर हो और हमें कैसे कह रही हो कि हम आपकी बहनों की तरह हैं, क्या हमारी बहनें चोर हैं? ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, बट
یہ لوگ نہیں سدھرنے والے. یہ سلسلہ پتہ نہیں کب جا کے رکے گا. سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنی اچھی بلی لائف گزارتے ہیں, اچھا کیریئر بنا کے اپنی زندگی کا جو ہے نا وہ خاتمہ کریں, نہ کہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے آپ جناب ایک بیڈ ایگزامپلز جو ہے نا وہ پیدا کریں. ویڈیو کا مقصد جو ہے نا ایک اویئرنیس تھی, کسی کی دل آزاری نہیں تھی, کسی مذہب کی, کسی کنٹری کی. صرف یہ تھا کہ اگر ابھی بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی یہ حرکت کرے گا تو پھر کی کہہ سکتے ہیں. جہاں رہے خوش رہیں اور اسے کچھ دیجیے. اللہ حافظ.